हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना और उन टेंसेस की इनडायरेक्ट बनाना जिनका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के भाग को नहीं बदलते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इस चार्ट के माध्यम से ये समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से हमें चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच को हमें चेंज कैसे करना है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ जाए तो। आइए समझते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के भाग को निम्न चार्ट के अनुसार बदलेंगे। कैसे? क्वेश्चन में डायरेक्ट में आपके यदि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस आता है तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट इनडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। कहने का तात्पर्य है यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट वर्ब फर्स्ट आए या वर्ब फर्स्ट में यस या यस लगा हो तो आप समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या डू डज लगा हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अगर अफर्मेटिव में है वर्ब फर्स्ट आता है या वर्ब फर्स्ट में यस या यस लगा है तो आपको क्या करना है, वर्ब सेकंड कर देना है। ठीक है। और या डू नॉट या डज नॉट आता है तो आपको क्या कर देना है, डिड नॉट। मतलब डू डज को आप डिड में चेंज कर देंगे और वर्ब फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है। और ये डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है आपका रिपोर्टेड स्पीच तो आप उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। कहने का तात्पर्य है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा है तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के भाग को वाज वर्ब में बदल देंगे, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा ही देना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देना है। कहने का मतलब है कि यदि हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, वर्ब 3 लगा है तो आपको हैड में चेंज कर देना है, वर्ब 3 वही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देना है। हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन लगा रहेगा, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी तो आपको क्या करना है, हैड बीन में चेंज कर देना, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा देना। ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट का। कहने का तात्पर्य है कि प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट टेंस के चारों भागों में क्रमशः बदल देना है। वर्ब फर्स्ट आए या वर्ब फर्स्ट में यस या यस लगा हो तो वर्ब सेकंड कर देना है, डू डज लगा है तो डिड कर देना है, इजेम आता है इजेम आर आता है क्वेश्चन में तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब में चेंज कर देना है। और हैव आता है तो आपको हैड में चेंज कर देना है, और हैव के साथ बीन लगा है तो आपको हैड बीन कर देना है। ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को क्रमशः हम पास्ट टेंस में बदल देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के भाग को। लेकिन यदि यही पास्ट टेंस में अगर आ गया तो भाई अभी तो प्रेजेंट टेंस के चारों भागों तुम पास्ट में बदल दिया, पास्ट में आ गया तो अब देखिए पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस, अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस डायरेक्ट में आता है क्वेश्चन में वर्ब सेकंड लिखा है या डिड लगा है तो आपको क्या करना है, उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को करना क्या है, हैड प्लस वर्ब 3, मतलब वर्ब सेकंड को पहले आप हैड करके फिर वर्ब 3 कर देंगे, और या डिड लगा है तो भी आप हैड करके वर्ब 3। ठीक। और फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप अगर क्वेश्चन है डायरेक्ट है वाज वर्ब लिखा है तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसको चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और यहाँ कंटीन्यूअस लिख देना है। ठीक है। मतलब वाज वर्ब आता है तो आपको हैड में चेंज कर देना है। फिर से समझ लीजिए, पास्ट इंडिफिनिट है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होते हैं तो पास्ट में भी 4 होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या करना, पहले को आपको तीसरे में चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट में, दूसरे का चौथे में, हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं। ठीक है। तो ये चार्ट समझ में आया है। और इसमें आप समझ लीजिएगा यहाँ पे जैसे आप समझ रहे हैं ना कि वर्ब फर्स्ट चाहे वो गो आए या चाहे गोज हो, ठीक है, तो आप चेंज किस में कर देंगे, वेंट में। ठीक है। और अगर डू नॉट डज नॉट है तो आपको क्या करना है, उसमें फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। आगे चलें, इतना समझ में आ गया।
अब आइए देखते हैं, ये तो प्रेजेंट और पास्ट के बारे में था। और यदि अब मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब होता है कि आपका जो फ्यूचर टेंस है, विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब, ये भी मॉडल ऑक्सिलरीज में ही आते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे चेंज करना है ये देखिए। यदि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में विल आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के भाग को किसमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, वुड में। विल का वुड में, और शैल का शुड में, और कैन का कुड में, मे का माइट में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार आप विल और वुड लगाएंगे, मतलब विल रहेगा तो उसके अनुसार आपको वुड करना है। आई भी आता शैल तो शुड कर देना है, कैन है तो कुड, में है तो माइट। लेकिन यदि अगर यही क्वेश्चन में आ जाता है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय तब आप चेंज नहीं करेंगे, इसी को आप लिख देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट आपका है नाउन प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, चाहे जिस टेंस के सेंटेंस को आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना हो। कहने का तात्पर्य है डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट आपको बनाना है तो आपको नंबर, जेंडर सब देखने हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब इतना अगर समझ में आया हो तो आपको हम फिर अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने चल रहे हैं। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिर से हम एक बार रिवीजन करवा दें। ठीक है, 123/100, इसे आप जानते हैं, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको समझ लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में आता है तो बदलेगा ये इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन में आता है तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन ही, सी, इट हो या कोई नाम हो, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, आइए इसमें कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे, दैट ही लगाएंगे अफर्मेटिव निगेटिव में। और अगर सैड के बाद सैड टू ऑब्जेक्ट आता है, टू भी लिखा है, तो सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड ही रहेगा। आइए एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट। ही सैड, कामेटेड कामा, आई गो टू स्कूल। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी टेंस के सेंटेंस को पहचानना है तो जैसे हिंदी में पहचान होती है, वाक्य अंत में ता है, ती है, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, गया है, गई है, चुका है, चुकी है, ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन इंग्लिश में तो नहीं आएंगे। तो आपको अगर इंग्लिश में पहचानना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, तो आपको उसके वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से ही पहचान पाएंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है और हमें चेंज किस में करना है। आइए बताते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आप देखिएगा, यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म है गो, गो है ना, इसका मतलब वो कौन सा टेंस है जिसमें वर्ब फर्स्ट आती है, तो और हेल्पिंग वर्ब ना लगा हो, तो सीधी सी बात हो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब फर्स्ट आता हो और हेल्पिंग वर्ब भी ना लगा हो, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हमें जो है इसको पास्ट इंडिफिनिट चेंज करना है, आपको चार्ट में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ही सैड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो ही उतार लेंगे, सैड उतार लेंगे, कामा डॉट कामा हटा कंजक्शन दैट का यूज़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दैट। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई बी बताया गया, आई बी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ आई या बी लिखा हो तो बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही आपका कहाँ चला आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो चेंज हो गया ना आई का ही में। फिर आप जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या अफर्मेटिव में अगर यहाँ गो आता हो, वर्ब फर्स्ट आए या सी एफ लगा हो तो उसको हम सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। फिर टू स्कूल, कामा टू कामा हटा देंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देखिए, राम सेड टू मी, कामा टू कामा, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहाँ देखिए राम सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ गए, इसलिए सेड टू को हम किस में चेंज कर दिए, टोल्ड में। ठीक है, मी लगा दिए, कामा टू कामा हटा के कंजक्शन दैट का यूज़ कर दिए। फिर यहाँ देखिए ये यू आ गया, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार। तो यहाँ मी है तो मी का क्या होता है, आई, मी का क्या होता है, आई, आई हो गया। फिर देखिए यहाँ डू नॉट है, आपको बताएगा डू डा जाता है तो डिड में चेंज कर देंगे, तो डिड में चेंज कर दिए, नॉट लिख दिए, डू नॉट को डिड नॉट में कर दिए। सिंग फर्स्ट फॉर्म रहता, सिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, आई सेड कामा डॉट कामा, सी इज रीडिंग इंग्लिश।
यहाँ देखिए सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, आई सैड ऐसे उतार लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे कामा डॉट कामा हटा कंजक्शन दैट का यूज। ये सी थर्ड पर्सन आपको बताया गया, ही सी इट हो, कोई नाम हो तो चेंज नहीं होता, कॉमन नाउन है चेंज नहीं होंगे, ठीक है, नाउन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है आपका सी है तो ये सी ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आप पहचानें कैसे, क्योंकि इजेमार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बताया गया आपको कि इजेमार आता है तो वाज वर्ब में चेंज कर देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है एक वचन करता है इसलिए आपको वाज लिख देंगे, इसको किस में चेंज हो गया, वाज में, ठीक है। रीडिंग इंग्लिश वही रहेगा, रीडिंग इंग्लिश। फिर आते हैं अगले एग्जाम्पल में, ही सेड टू अस, ही सेड टू को यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिए, अस लिख दिया आपका ऑब्जेक्ट, काम एटोट काम हटा दैट कंजक्शन। देखिए बी आपको बताया गया फर्स्ट पर्सन आई आए या बी आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या आपका यहाँ सी, तो यहाँ क्या लिख उठेगा सी। अगर हम कोई नाम भी लिख दे तो नाम के अकॉर्डिंग ही, अगर आपका पुरुष का नाम है मेल है तो यहाँ ही हो जाएगा, फीमेल है तो सी हो जाएगा, इसलिए वी के इसमें चेंज किए तो सी हो गया। हैव को हैड में, रिटेन ए लेटर तो आपको ही देखना है, हैज है बात है तो हैड में चेंज कर देंगे, आई बी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अगला एग्जाम्पल रवि सैड, ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट उतार लीजिए कामा टोट कामा हटा के। द टीचर है आपका थर्ड पर्सन है, ये चेंज ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो द टीचर हैज को हैड में कर देंगे, शेष ऐसे आप उतार लेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अगर वर्ब फर्स्ट आता हो या यस या यस लगा हो तो फिर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है उसको आप सेकंड फॉर्म में कर देंगे। डू नॉट या डज नॉट लिखा रहेगा तो आपको डिड नॉट में कर देना है, और इजेमार आता है तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब चेंज कर देना है, और हैज है आता है क्वेश्चन में तो आपको हैड कर देना है, यही इतना देखना है, ठीक है। और देखिए अगर सब्जेक्ट में आपका डायरेक्ट में मान लीजिए, ये डायरेक्ट है आपका इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में अगर आई आता है तो आपको मी में चेंज कर देंगे, मी है तो आई में, वी है तो अस में, अस का बी में, यू है तो यू में ही रहेगा, ठीक है। इस सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया इतना। फ्यूचर टेंस का, ही सेड कामा एटोट कामा आई शैल गो टू स्कूल टूडे, यहाँ देखिए सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही और सेड ऐसे उतार लेंगे, कामा एटोट कामा हटा के दैट कंजक्शन। आई है फर्स्ट पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ सब्जेक्ट ही है तो यहाँ ही लिख देंगे, अगर यहाँ सी होता तो सी लिख दिया जाता, जो भी होता उसी के अकॉर्डिंग, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ सेल लगा था लेकिन आई के साथ सेल नहीं लगे क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया, ही के साथ बिल लगता है, बिल का पास्ट क्या होता है वुड, ही वुड गो टू स्कूल। और ध्यान रहे अगर निकटता सूचक शब्द आते हैं तो उसको हमको दूरस्थ शब्दों में चेंज करना है, जैसे टुडे है तो उसे हम क्या लिख देंगे, दैट डे, ठीक। फिर एग्जाम्पल देखिए, हरी सेड टू हिम, हरी टोल्ड हिम, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में, कामा टोट कामा हटा के कंजक्शन दैट। यू आ गया तो यू किससे चेंज हो जाएगा आपका, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम, हिम का क्या होता है, ही हो गया। अभी के साथ भी बिल लगता है तो वुड हो जाएगा, ही वुड बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल, ही सेड कामा टोट कामा आई कैन डू दिस वर्क, यहाँ पे ही सेड कामा टोट कामा की जगह पर दैट, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है टोल्ड नहीं लगाना है, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ही है तो ही हो गया, कैन का पास क्या होता है, कुड। फिर डू निकटता सूचक देखिए दिस आ गया, दिस का क्या होगा, दैट, डू दैट वर्क, ही सेड दैट ही कैन डू दैट वर्क। और ऐसे ही बहुत से निकटता सूचक शब्द हैं, जैसे मान लीजिए दिस का दैट, हियर का देयर, ठीक है, टुडे का दैट डे, टुमारो आता है तो आपको द नेक्स्ट डे, और स्टरडे आता है तो द प्रीवियस डे। तो ऐसे शब्द अगर आते हैं तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय उनको दूरस्थ में चेंज कर देते हैं, तो ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, ये अफर्मेटिव निगेटिव में जो रूल्स यूज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, ये हमने आपको आज बता दिया है। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें अगर यदि ना किए हों तो, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।